सब्सक्राइब कीजिए इकबाल कॉमर्स क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इकबाल और आप देख रहे हैं इकबाल कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स और एसेट्स के टाइप कितने होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेट्स एसेट्स आर प्रॉपर्टी और अ लीगल राइट ओन बाय एन इंडिविजुअल कंपनी टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच। इसको मैं आम भाषा में हिंदी में बताऊं तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई गुड्स जिस पे आपका सिर्फ हक हो, मतलब लीगली आपका उस पर राइट हो और वो पैसे के फॉर्म में हो, उसे हम मनी मनी उसके और कुछ कोई वैल्यू हो, जैसे लैंड, मशीनरी, गुड्स जो होता है उसकी एक वैल्यू होती है, तो इस चीज़ को हम एसेट्स कहेंगे। एसेट्स के 3 टाइप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में मैं पहले बताता हूँ। कन्वर्टिबिलिटी, एसेट्स क्लासिफाइंग बेस्ड ऑन हाउ इजी इट इज़ टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे इसको टाइप को अलग अलग से इसके टाइप को मैं डिफाइन करूँगा, तो मैं आगे आपको बस 3 टाइप्स में बता रहा हूँ। दूसरा है फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्लासिफाइंग एसेट्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इन अदर वर्ड टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल एसेट्स। तीसरा है यूजेस, क्लासिफाइंग एसेट्स बेस्ड ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशंस, यूजेस और पर्पस। तो पहले टाइप में आते हैं। Classification of assets, convertibility. If assets are classified based on their convertibility into cash assets are classified as either current assets or fixed asset. An alternative expression of this concept is short term versus long term. कन्वर्टिबिलिटी, कोई ऐसा एसेट्स जिसको हम इजीली कैश के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, कोई स्टॉक हो गया, उसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश तो ऑलरेडी एक करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में आता है ये, और इसके और 2 नाम हैं, एक तो करंट एसेट्स और इसका एक फिक्स एसेट्स, और दूसरा है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म उसको कहते हैं जो 1 साल के लिए अंदर जो काम होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और जिस 5 ईयर के लिए या 5 उससे ज़्यादा के लिए जो होल्ड किया जाता है, उससे ज़्यादा के लिए जो बाई किया जाता है, उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप है करंट एसेट्स, कन्वर्टेबिलिटी का फर्स्ट टाइप है ये। तो इसका करंट एसेट्स आर एसेट्स that can be easily convert into cash and cash equivalent typically within a year। मैं आपको बताया था ना 1 साल के अंदर जो होता है। करंट एसेट्स आर ऑल्सो टर्म लिक्विड एसेट्स एंड एग्जाम्पल ऑफ सच आर्स कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, स्टॉक, या फिर डेटर्स कह सकते हैं। डेटर्स भी मतलब एक तरह का करंट एसेट्स ही माना जाता है, या फिर रॉ मटेरियल ले लीजिए, या बिल्स रिसीवेबल ले लीजिए, उसको भी आप करंट एसेट्स में ही वो सब आता है। स्टॉक जैसे मतलब कोई भी चीज़ हम 1 साल कुछ दिन के लिए एडवांस में खरीद के रखते हैं और हमें पता है कि फ्यूचर में ये इसलिए बिक जाएगा, इसमें मेरा कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसके लिए इसको सिर्फ विद इन ईयर ये सारा मतलब ट्रांजेक्शन मेरा हो जाएगा। 1 साल के अंदर मैं इतने सामान बेच लूँगा बिजनेस में, जो मतलब हम रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं उसको, तो इसको ही करंट एसेट्स कहते हैं। इसका दूसरा टाइप है फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इसको 2 नाम से जाना जाता है, उसका भी 2 नाम था, शॉर्ट टर्म और एक करंट एसेट्स। Non-current assets are assets that cannot be easily and readily convert into cash and cash equivalent. Non-current assets are term fixed asset, long-term assets, hard assets or hard assets. Example of non-current or fixed assets include। फिक्स एसेट किसको कहते हैं? फिक्स एसेट्स वो होता है जो इजीली मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, ना ही वो इजिली कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, और इसके 2 नाम से जाना जाता है। इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं, फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, और हार्ड एसेट्स के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसके एग्जांपल में आता है कि लैंड जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है और फिक्स एसेट्स में आता है, ठीक है। लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स, पेटेंट्स, इक्विपमेंट्स और गुडविल जो है, ये सारी चीज़ें, या फिर फर्नीचर ले लीजिए। ये फर्नीचर भी अगर हम बाई करते हैं तो वो 1-2 साल के लिए नहीं खरीदते हैं, 5 साल 10 साल के लिए हम खरीदते हैं। लैंड खरीदते हैं 5 साल 10 साल के लिए, जो फ्यूचर में मतलब 5 साल से ज़्यादा के लिए जो चीज़ हम खरीदते हैं या उस पर जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं। और इसका दूसरा टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, फिजिकल एग्जिस्टेंस। If assets are classified
based on their physical existence, assets are classified as either tangible assets or intangible assets. इस फिजिकल एग्जिस्टेंस वो होता है जैसे मतलब कोई मतलब जैसे लैंड है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में आता है, और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस में वो आता है जैसे गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये सब नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ में आता है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है टेंजिबल एसेट्स को मैं मतलब डिफाइन कर देता हूँ पहले। टेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन टच, फील एंड सी देम। मतलब इसको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं और छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट, लैंड, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। पेटेंट्स इसमें नहीं है, इसको कट कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप फिजिकली मतलब टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसका जो एग्जिस्टेंस होता है उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और दूसरा आता है इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और जैसे गुडविल होता है। टेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स दैट डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका कोई भी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे गुडविल, ब्रांड, कॉपीराइट, पेटेंट, कॉर्पोरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट्स। तो इस तरह की चीज़ों को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और इसका तीसरा टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, इसका यूजेस। इसका तीसरा टाइप है यूजेस। इफ़ एसेट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर यूजेस और पर्पस, एसेट्स आर क्लासिफाइड एज आइदर ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। तो यूजेस में मतलब वो होता है कि मतलब जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी दो ऑप्शन होता है, किसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होता है जो आप बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके बारे में ही बता रहे हैं। जैसे ऑपरेटिंग एसेट्स आर एसेट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन डेली ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। जो डेली यूजेस बिजनेस में जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है उसको हम ऑपरेटिंग बिजनेस कहते हैं। ऑपरेटिंग बिजनेस में वो चीज़ें आता है। इन अदर वर्ड, ऑपरेटिंग एसेट्स आर यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस के जो कोर एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें वो डेली के बेसिस पे काम आता है, और उससे हम पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के काम आता है। तो ये क्या क्या है? इक्विपमेंट है, कैश है, पेटेंट है, स्टॉक है, मशीनरी है, गुडविल है। इसमें डब्ल्यू है, IWLL छूट गया है, टाइपिंग के में मिस्टेक हो गया होगा, तो इसको पूरा लिख लीजिएगा गुडविल, ठीक है। इसमें दूसरा ऑप्शन है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स आर एसेट्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशंस बट कैन स्टिल जनरेट रेवेन्यू। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स इंक्लूड, कुछ ऐसे मतलब एसेट्स होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे तो यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमें पैसे कमा के देते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे मतलब मैं कहीं मतलब कोई कंपनी का मैं शेयर ले लिया, उसमें मुझे मतलब रोज़ काम नहीं करना पड़ेगा, वो मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन वो मुझे फ्यूचर में कमा के देगा। मतलब उसको डेली बेसिस पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। दूसरा मार्केट सिक्योरिटी, और इसमें तीसरा इनकम टैक्स, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ फिक्स डिपॉजिट। हम जो FD कराते हैं फिक्स डिपॉजिट, उस पर हमें एक मतलब पर्टिकुलर अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको हम किस में मतलब डालेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में डालेंगे। और तीसरा इसमें लास्ट है वैकेंट लैंड। कुछ जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो खाली होती है, उस पर हम कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कराते हैं या नहीं कराते हैं बहुत से लोग, मतलब पैसे नहीं होने की वजह से, जो भी रीज़न हो, तो उसको वैकेंट लैंड, जो खाली जगह होती है ना, जिससे बहुत से लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी होता है जो खाली पड़ा रहता है, तो उससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वैल्यूशन जो होता है, मतलब लैंड की जो वैल्यूशन है वो हर साल बढ़ती रहती है, उसकी वजह से हमें इससे भी पैसा मिलता रहता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, एसेट्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। मैं थोड़ा डीप में ले आ रहा हूँ आपको कि मतलब सिर्फ एसेट्स का आपको डेफिनेशन नहीं देखना है, उसके टाइप्स भी देखने हैं, उसके टाइप्स के भी डेफिनेशन देखने हैं। मैं तो थोड़ा अपने डिटेल में बता रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोज़ मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, और आपका कोई सजेशन या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।